योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि उदालक ब्राह्मण अपने मन को ही समझा रहे हैं, मन से ही बात कर रहे हैं कि हे मूर्ख मन, जितना कुछ भी दुख तुझको होता है सो देह के मिलाप से ही होता है, और आपको सुखी जानता है। इसके मिलने से तुझको दुख ही होता है, परंतु है जो देही और सुख जानता है, पर तेरा नाश होता है। जैसे पतंग दीप को सुख रूप जानकर मिलने की तकता है, पर जल मरता है, और मछली मांस की इच्छा करती है तो बंसी में वो फंस मरती है। तैसे ही तू देह की इच्छा करता है और नाश को प्राप्त होता है। अब ये उदालक ब्राह्मण अपने विचार कर रहे हैं कि देह के साथ जुड़कर ही तेरे को ये दुख और सुख दोनों भासते हैं। जब तू यहाँ से उठ जाता है, इस देह रूपी कपड़े से उठ जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है, तो देखो फिर वहाँ पे आनंद ही आनंद है। इससे इस अभिमान को त्याग तो तुझको शांति हो। अभिमान को किसका? इस देह का, इस शरीर का अभिमान। देह कुछ वस्तु नहीं, केवल मन ही विकार है। देखो, अब देह कोई वस्तु नहीं, केवल मन ही विकार है। ये जो मन है ना, यही हमें तंग करता है, क्योंकि यही अपनी इच्छाएं, वासनाएं, इनको बढ़ाता जाता है। जब इसके अनुकूल नहीं मिलता इसको कुछ भी, तो वहीं पे इसको दुख लगना शुरू हो जाता है, या तो फिर उसके प्रति द्वेष होना इसको शुरू हो जाएगा, जिसने इसकी इच्छा के बीच में कोई रोड़ा अटकाया होगा। 5 तत्वों की देह बनी हुई है, सो भी कुछ वस्तु नहीं। 5 तत्वों की देह बनी हुई है तो भी ये कुछ वस्तु नहीं, पर हम इसको कितना वजूद दे रहे हैं। हम अपना निरीक्षण करें कि हम इसको कितना महत्व देते हैं। सब मन के फूटने से रचे हैं। देह बन बन के नाश हो रही है, पर इच्छाएं, वासनाएं नाश नहीं होती। एक शरीर नाश हो जाता है, पर इच्छा वासना कभी नाश नहीं होती। फिर वो आगे बढ़ती है, फिर उसके अनुसार ये शरीर रूपी कपड़ा लेता है। फिर इससे फूटने को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो कि तुझको शांति हो। मैं तो इससे अतीत शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे पास ना कोई मन है और ना इंद्रियां हैं। मैं अद्वैत रूप हूँ। जो अपना स्वरूप है ना, वो इंद्रियों से परे है, गुणों से परे है, उसमें दूसरा है ही नहीं। वो केवल एक है, एक भी नहीं कहना बनता वहाँ पर। अद्वैत बोला गया उसको। मैं अद्वैत रूप हूँ। जैसे राजा के समीप में कोई नहीं होता, एक राज्य में एक ही राजा होता है और कोई दूसरा राजा नहीं होता, तैसे ही मेरे निकट मन और इंद्रियां कोई नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है कि उनसे मिलकर दीनता को प्राप्त हो। वो मुझको इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं। चिर पर्यंत रहें अथवा अभी नष्ट हो जाएं। जैसे आकाश ने ही चारों तत्वों को अवकाश दे रखा है
पर है उनसे अलग, असंग। ऐसी इस साक्षी जो ये कुटस्थ है, ये भी अलग है, ये भी असंग है। इसको भी ये मन इंद्रियों देह से कोई लेन देन नहीं है, चाहे वो रहें चाहे वो ना रहें। इनके नाश होने से मेरा नाश नहीं होता और ठहरने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मैंने इनसे आपको भिन्न जाना है। जैसे तिलों से तेल निकाल लिया तब फिर तिलों में नहीं मिलता, और दूध से माखन निकाल लिया तब फिर दूध में नहीं मिलता। तैसे ही विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इनके साथ नहीं मिलता। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। सब जगत मेरे आश्रय है और सब में मैं एक अनुस्यूत हूँ, मतलब व्यापा हूँ। अब मैं उसी स्वरूप में स्थित हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे विचार कर उदालक ब्राह्मण विषयों से वृत्ति और निवृत्त करके पद्म आसन बांध प्रणव अर्थात अर्ध मात्रा और अकार उकार मकार की क्रम से उपासना करने लगा। ओम के अंदर अपने मन बुद्धि को वो तल्लीन करने लगा। प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव और अर्ध मात्रा तुर्या, इनकी क्रम सहित करने को लगा। प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा और आकार की ध्वनि के साथ रेचक किया। उससे सब प्राण वायु भीतर से निकले और हृदय शून्य और शुद्ध हुआ। जैसे हम ओम का लोंग उच्चारण करते हैं तो देखो हमारे प्राणायाम अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं, खाली ओम का उच्चारण करने से। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को शून्य किया था और आकाश से ऐसी ध्वनि हुई जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र पर्यंत चली और देह अभिमान को त्याग कर पर्युष्टक को सुषुम्ना के मार्ग में प्राप्त किया। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश मार्ग को उड़ता है, तैसे ही उदालक ने पर्युष्टक को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। देखो जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो अपने प्राणों को हम देखते हैं, प्राण की गति बहुत ही स्लो हो जाती है। और जब हम अपने प्राणों को जब हम ध्यान लगाते हैं ब्रह्मरंध्र में लाकर बिठा दें तो फिर कुछ भान नहीं रहता, प्राणों की गति वहीं रुक जाती है। हठ करने से दुख होता है। ये हमने प्राणायाम तो किया, प्राणायाम में हठ भी है, तो हमें योग मार्ग से नहीं ज्ञान मार्ग से चलना है। हठ करके हम अपने प्राणों को रोक लेते हैं पर उससे हमारी इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं होती। इच्छाएं वासनाएं ज्ञान से ही खत्म होती हैं, विचार से खत्म होती हैं कि इतना हमने इतना भोग भोग कर देख लिया तो फिर क्या मिला। जब ऐसा विचार चलने लगता है तो फिर ये संसार सारा झूठा झूठा लगता है, वास्तव में है भी झूठा। अपना जो स्वरूप है वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। इस कारण जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा और जब थका और पृष्ठक का वायु अधय से आया तब उकार विष्णु रूप की ध्वनि
और ध्यान के साथ कुंभक किया। जब सब प्राण वायु को आधार चक्र में रोका, ना नीचे जावे ना ऊपर आवे, तो प्राण स्थित हुए और उससे अग्नि निकली, जिससे इसके सब पाप पुण्य जल गए। उसमें जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा। देखो 24 घंटे हम ध्यान समाधि नहीं लगा सकते। जब तक ये ध्यान समाधि चलती है तब तक तो ठीक है, तब तक आनंद है। पर जैसे ही प्राण हमारे नीचे आते हैं, फिर देखो फिर वही सारा खड़ा हो जाते संसार, सारे काम धंधे याद आ जाते हैं, राग द्वेष सारा खड़ा हो जाता है, डेली की रूटीन सारी वैसे की वैसे चलनी शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं जब तक प्राणों को मैंने रोका हुआ था तब तक तो मेरे को सुख था, पर प्राण 24 घंटे नहीं रोक सकते। जैसे ही प्राण फिर नीचे आए तो ये पूरा का पूरा संसार खड़ा हो गया, क्योंकि हठ योग दुखदायक है। वो जो प्राण रोके थे वो हठ से रोके थे, विचार से हमने काटा नहीं। विचार से ही इस संसार का हमें त्याग करना है। और फिर मकार की ध्वनि से रुद्र का ध्यान करके पूरक प्राणायाम किया। पूरक प्राणायाम करके सब स्थान वायु से पूर्ण किए और ऊर्ध को चित्त कला प्राप्त हुई। उससे यह औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे धुआं आकाश को जाता है और जल पाकर औरों को शीतल करने वाला होता है, तैसे ही इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला हुआ। किसका हुआ? जो तुरीया अवस्था में स्थित हो गया। ओम की 3 मात्राएं देखो, अकार, उकार, मकार, ये 3 मात्राएं और ऊपर 4 अर्ध मात्रा। जब चौथी अटारी पर हम खड़े होते हैं तो नीचे सबको फिर हम आते जाते देखते हैं। ये मात्राएं ही स्पर्श करती हैं, इनमें ही नाप तोल होता है। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतो उष्ण सुख दुख में आते जाते हैं भारत नित्य देखते जाओ। इनको देखने का काम करना है हमने। अगर नीचे रहेंगे, इन तीनों में रहेंगे, मात्रा में रहेंगे, तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा। पर जब अर्ध मात्रा देखो ऊपर टच नहीं होती, वो अलग होती है। और उस चांद बिंदु के बिना ओम पूरा भी नहीं होता। तो चौथी अटारी वही अर्ध मात्रा, वही तुरीया अवस्था। जब उस तुरीया अवस्था पे पहुंचते हैं, चौथी मंजिल पे खड़े होते हैं, तो नीचे सबको आते जाते देखते रहेंगे। उनसे फिर देखने से कोई दुख तो नहीं है, ना ही हमें कोई सुख है वहां पर। अब ऐसे जब हम ये विचार करेंगे तब जाकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे। अगर हट करके ऊपर चले जाते हैं, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी बुढ़ापे में, फिर हट नहीं होगा। फिर उस टाइम सारे के सारे विषय निकल कर सामने आएंगे। फिर पाबंदियां लगी पड़ी होंगी, रोक लगी पड़ी होगी, प्रतिबंधक लगे पड़े होंगे, घर वालों के भी और डॉक्टरों के भी। फिर उस टाइम और ज्यादा दुख लगता है, सारे खा रहे हैं मेरे को नहीं दे रहे। देखा करें, हम अपना निरीक्षण किया करें कि कैसे कैसे विचार अंदर से निकलते हैं।
इसलिए कह रहे हैं जैसे धुआं आकाश को जाता है, पर शीतल कब करता है? जब उसके अंदर जल होता है और जब वो बरसता है। तैसे ही इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला होता है जो तुरीय अवस्था में आ जाता है। जो तुरीय अवस्था में आते हैं तो ऐसे संत महापुरुष से वायु जो स्पर्श करके हमारे पास आती है वो हमें बहुत आनंददायक लगती है, हमें शांति देती है, संतोष देती है। जैसे मंदराचल से मथे हुए क्षीर समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, तैसे ही इसके शरीर में प्राण वायु स्थित हुई और पद्म आसन बांधकर इंद्रियों को रोका। जैसे हाथी बंधनों से बंधता है, तैसे ही इसने इंद्रियों को रोका। अर्धमात्रा जो तुरीय पद है उसके दर्शन के निमित्त यत्न करने लगा। देखो ध्यान समाधि में हम क्या करते हैं? ध्यान समाधि में हमारा यही होता है कि हम अपने स्वरूप में जाएं। क्यों बैठे हैं ध्यान समाधि में? हम क्यों बैठे हैं? सबसे पहले तो हम अंतःकरण से जुड़ के बैठते हैं। हमें पता होता है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ। हम बाहर भी कह के बैठते हैं, अब मेरे को कोई उठाना नहीं, मेरे को तंग मत करना। हम जान के बैठते हैं, अंतःकरण से बैठते हैं। फिर बैठकर उस अंतःकरण को भी नीचे कर देते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं। जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं तब उस दर्शन के निमित्त फिर यत्न, पहले वही ध्यान समाधि हमारा यत्न है। फिर हमें क्या होता है? अपने साक्षी स्वरूप में मस्त हो जाएं। उसने नेत्रों को आधा मूंदा और बाहरी वृक्षों को त्याग, इंद्रियों को भी त्याग किया और प्राण अपान को मूल चक्र में रोका। देखो जब प्राणायाम करते हैं ना, दोनों नथनों से जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो अलोम विलोम करते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा नथना खुला हुआ है, कौन सा बंद है। जब हमारे दोनों नथने खुले हुए होते हैं तो उस टाइम हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है और सुषुम्ना नाड़ी में किया गया जप तप अनंत गुना फलदायक है। और वही सुषुम्ना नाड़ी जब हमारी खुलती है तो हमें अपने साक्षी स्वरूप के, ये संसार फिर दूर हो जाता है, उस साक्षी स्वरूप का आनंद आने लगता है। फिर इसलिए गुरुदेव हमें प्राणायाम करवाते हैं। फिर बाहर के विषयों का त्याग करना नहीं पड़ता, स्वतः ही त्याग हो जाता है। प्राण अपान को मूल चक्र में रोका, जिससे 9 द्वार रोके गए। जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है और उसके मूंदने से चलता पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, तैसे ही मूल चक्र के रोकने से 9 द्वार रोके गए। इस प्रकार उसने चित्त को रोका और सब जब मन रूपी चंचल मृग दौड़ा तब वैराग्य और अभ्यास के बल से फिर उसे रोका। देखो जब बच्चे पानी में खेलते हैं तो पानी उन्होंने इकट्ठा करना है, तो वो जो मोरियां होती है ना पानी से बाहर निकलने वाली, उन सबको वो बंद कर देते हैं। फिर बंद करके पानी को स्टोर करते हैं, फिर उसमें खेलते हैं। और जब पानी को खेल के थक गए, बाहर निकालना होता है, तो वो जो मोरियां रोकी हुई थी वहाँ से कपड़ा या जिससे भी रोकी थी वो हटा देते हैं, तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही खाली अपने एक चक्र को, जब हम अपने मूल चक्र को रोकते हैं तो 9 के 9 द्वार हमारे रुक जाते हैं। अब द्वार रुकते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है,
मन जो चंचल रूप था वो भी रुक जाता है। अगर मानो फिर से हमारी वृत्ति बाहर की तरफ जा रही है तो वैराग्य के अभ्यास से उसको हम फिर से लुटा कर ले आते हैं। तू बाहर जा रही है, तेरे को आज तक बाहर मिला क्या? ऐसा जब ऐसा विचार करवाते हैं इसको तो देखो फिर ये वापस अपने स्वरूप में आकर बैठ जाता है। जैसे बांध से जल का वेग रुकता है तैसे ही उसने सब चित्त को स्थित किया। तब अंतःकरण की जो सात्विकी वृत्ति है उसको भी त्याग कर स्थित हुआ। फिर सत्व गुण से भी परे जाना है, गुणों में नहीं रहना। गुणातीत वो कैसा है? गुणातीत है, कलातीतम है, व्योमातीतम है। जब मन की वृत्ति जो निद्रा रूप है उसमें मन मूर्छित हो गया तब राजस तामस का प्रवाह फिर फूलने लगा और उसको आत्म विवेक से फिर निवृत्त किया। जैसे प्रकाश तम को निवृत्त करता है तैसे ही इस विकल्प रूपी तम को उसने निवृत्त किया। कैसे? विचार करके और विवेक के बल से चित्त कला में लगा और चित्त की वृत्ति से साक्षात्कार किया। किसका साक्षात्कार किया? अपने स्वरूप का। पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित रहा और फिर बाहर निकल गया, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना अपने घर बैठने का। अभ्यास इस चित्त को कहाँ है? बाहर जाने का। जब हम एक काम खत्म करते हैं और दूसरा काम शुरू करते हैं उसके बीच की अवस्था जो होती है उसको गुण साम्य अवस्था कहते हैं। वही गुण साम्य अवस्था हमको बढ़ानी है। ये गुण साम्य अवस्था कैसे बढ़ेगी? विचार से और विवेक से और वैराग्य हो। नहीं तो ये मन एक क्षण के लिए, देखो गुरुदेव हमें डेमो तो दिलवा देते हैं पर वो अवस्था हम जैसे जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आनंद हमें आता जाएगा। पर जब इस मन को बाहर भागने की आदत होती है, वहाँ एक मिनट एक क्षण के लिए रुकता है, फिर ये बाहर चला जाता है। जैसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता है, निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्म कला में लगाया। देखो हम क्या करते हैं जब हम अपने आसन पे बैठते हैं, ध्यान समाधि में बैठते हैं, माला हाथ में है, मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, पर मन कहाँ जा रहा है? फिर अगर सजग साधक है तो वो सजगता से वहीं रोक लेता है, फिर बोलता है माया अब आ गई है। देखो खाली इतना बोलना ही काफ़ी है, तो मन वहीं रुक जाता है। फिर वो दोबारा कोई और रूप लेकर आएगा, क्योंकि उसको अंदर बैठने की आदत नहीं है, बाहर भागने की आदत है। तो ये फिर रुकता कैसे है? अभ्यास के बल से, विचार के बल से। तब उस परम शांत आत्म पद में चित्त की वृत्ति स्थित होती है और परम आनंद अमृत में मगन होती है, जो आशब्द आनंद और परिणाम से रहित है। बिन बोलिए ही सब बोला है। बिना कानों की इंद्री के वो सब सुनता है। कैसा होगा वो प्यारा जो इंद्रियों से परे है? वो कैसा है? अब उसको हमें पाना है, प्राप्त की प्राप्ति करनी है।
और जिस पद में देवता, ऋषिवर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं, हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यंत हुआ है, दोनों तुल्य हैं। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वह भोगों की इच्छा नहीं करता। जैसे जिसने स्वर्ग का नंदनवन देखा है, वह कुंज के वन देखने की इच्छा नहीं करता। तैसे ही ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करता और शोक कदाचित नहीं उपजता, क्योंकि उसकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने प्रारब्ध पर। शरीर देखता है तो प्रारब्ध पे दृढ़ता होती है, आत्मा देखता है तो अपने स्वरूप पे। फिर रोना किस बात का? फिर वो दुख वाला पन्ना ही कहाँ? जब चल ही इस शरीर की प्रारब्ध रही है, तो ये तो चलती रहेगी जब तक लो दो और चलो, जब तक इस शरीर की प्रारब्ध है। जब इसका लेन देन खत्म हो जाएगा, तब ये एक क्षण के लिए भी जो ये शरीर रूपी कपड़ा हमने डाला हुआ है, जो ये शव साथ में उठा के घूम रहे हैं, ये एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानवान कभी भी यहाँ से शोक अनुभव नहीं करते, शोक का चित्त कभी भी नहीं होते वो। जैसे जिसको राज्य हुआ है, वह दीनता को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही जिसने आत्म पद में स्थिति पाई है, उसको विषयों की तृष्णा और शोक नहीं उपजता। हे राम जी, जब इस प्रकार उदालक स्थित था, तब सिद्ध, गंधर्व और विद्याधरों के गण, जिनके मुख चंद्रमा के न्याय थे, उसके निकट आए और नमस्कार करके बोले। देखो, जब उसके अंदर ऐसे विचार चल रहा था, उदालक ब्राह्मण के अंदर, स्वर्ग में चल के दिव्य भोग भोगो। अब माया कैसे जाने दे अपने ग्राहक को? तो वो तो फिर आती है, फिर आगे अपने प्रलोभन डालती है, अपना जाल बिछाती है। अब वो देवता के रूप में आ गई माया। अब देवता उसको क्या बोल रही हैं? स्वर्ग में चलकर दिव्य भोग भोगो, तुमने बड़ी तपस्या की है। धर्म, अर्थ और पुण्य का सार काम है, और काम का सार जो स्त्रियां हैं, वे तुम्हारे भोगने के निमित्त हैं। अब देवता लोग माया के रूप में उसके सामने आए हैं और जाल, विषयों का जाल उसके आगे फैला रहे हैं। ये फिर कल हम आगे करते हैं, देखते हैं उदालक ब्राह्मण उस जाल में फंसते हैं कि नहीं फंसते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।